नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, इसका फोर्थ चैप्टर, जिसमें मांग के बारे में हमने पहले अध्ययन किया। आज हम मांग के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग का नियम क्या है, और मांग के नियम के बारे में हम ये पहले ही बता चुके हैं कि मांग में अपन ने बताया था कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। यानी कि मांग और कीमत या कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। यही मांग का नियम कहलाता है। परिभाषा यह है, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है, और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। अर्थात मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। यही मांग का नियम है। और इस मांग के नियम को समझने के लिए सबसे पहले इसे टॉपिक है परिभाषा, मान्यताएं, सारणी द्वारा स्पष्टीकरण, रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, फिर ये लागू क्यों होता है, और इस नियम के अपवाद क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें इस पे आती हैं। तो परिभाषा हमने देखी मांग के नियम की, फिर एक बार बता रहा हूँ। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात मांग और कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं। और ये सारणी द्वारा स्पष्टीकरण है। कीमत लगातार घटती जा रही है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, और मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध है। कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। हम तालिका को दूसरी तरीके से बना सकते हैं, कीमत को बढ़ा सकते हैं तो मांग लगातार घटती ही चली जाएगी। उसके बाद अगर हम इसका मांग वक्र देखें तो मांग वक्र वो ऋणात्मक ढलान है, ऊपर से नीचे की तरफ ढालू है, और उसका कारण ये है कि कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इसलिए हमेशा मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। इस नियम की मान्यता ये है कि उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहे, उपभोक्ता की संपत्ति स्थिर रहे, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं हो। यानी कि वस्तु की, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी वस्तु की मांग में उस वस्तु की कीमत के अलावा अन्य सभी कारकों को स्थिर माना गया है। वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, वो सभी कारक क्या माने गए हैं, इसमें स्थिर माने गए हैं। इन सभी कारकों को स्थिर मानने पर ही मांग का नियम लागू होता है। अब मांग का नियम लागू क्यों होता है, मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है, आखिर क्या कारण है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढलान युक्त होता है। इसका सबसे पहला कारण है आय प्रभाव। आय प्रभाव में हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में कमी या वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय प्रभावित होती है। कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है। और जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि उसका खर्च कम हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो वास्तविक आय बढ़ेगी, और वास्तविक आय बढ़ेगी तो उस वस्तु की अधिक मात्रा की डिमांड करेगा और मांग का नियम लागू हो जाएगा। क्योंकि वस्तु की कीमत कम हुई, वास्तविक आय बढ़ी, अधिक मात्रा की मांग की, और अधिक मात्रा की मांग करने से मांग में वृद्धि हुई और मांग का नियम लागू हो गया। नंबर 2, प्रतिस्थापन प्रभाव। पहला आय प्रभाव, नंबर 2 प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम कहेंगे कि जब भी एक वस्तु अपनी स्थानपन्न वस्तु की तुलना में, दूसरी वस्तुओं की तुलना में वो वस्तु सस्ती हो जाती है, तो दूसरी वस्तु को उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी उस वस्तु को अधिक मात्रा में मांग करना, क्रय करना शुरू कर देते हैं, और मांग का नियम लागू हो जाता है। फिर एक बार, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर संबंधित वस्तुओं के उपभोक्ता, स्थानपन्न वस्तुओं के उपभोक्ता उस अपनी वस्तु की बजाय उसी वस्तु को खरीदने लग जाते हैं जिस वस्तु की कीमत में कमी हुई थी, और उस वस्तु खरीदने से मांग का नियम लागू हो जाता है। जैसे उपभोक्ता की, जैसे
चाय की कीमत में कमी होने पर कॉफ़ी पीने वाले भी चाय को पीना पसंद करेंगे और चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो चाय की कीमत कम होने से चाय की मांग बढ़ गई और विस्थापन प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू हो गया। और यही कारण है कि कम कीमत पर नए क्रेता भी इसमें जुड़ जाते हैं। और अगला है मांग का नियम लागू क्यों होता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। क्योंकि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता है, उस वस्तु का उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता घटती है। और हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु की उतनी ही कीमत दी जा सकती है जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता हो। और सीमांत उपयोगिता के कारण उसकी कीमत कम होने पर अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदने के लिए उसे कम कीमत देना चाहेगा और मांग का नियम लागू हो जाएगा। इस प्रकार मांग का नियम लागू होने के कारण है आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कम कीमत पर नए क्रेता और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब आता है कि मांग के नियम के अपवाद क्या क्या है। और मांग के नियम के अपवाद हम देखें तो मांग के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है गिफिन गुड्स। गिफिन जो गुड्स हैं ये इतनी घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं कि इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफिन गुड्स के बारे में कहा जाता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत में वृद्धि होती है उसकी मांग बढ़ जाती है। इसलिए गिफिन गुड्स में मांग का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 2, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं होती हैं उन पर मांग का नियम कभी भी लागू नहीं होता है। तीसरा है संगीत पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। चौथा है कंजूस व्यक्तियों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार यही मांग के नियम के सबसे सच्चे अपवाद हैं। तो ये मांग का नियम था जिसमें मांग के नियम की परिभाषा, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम की सारणी, मांग के नियम की चित्र, मांग का नियम लागू होने का कारण और मांग के नियम के अपवाद। बाकी धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के बाद।